2 साल बेमिसाल, जनता का बना विश्वसनीय चैनल शहर क्राइम डिजिटल चैनल। गूगल ने भी माना शहर क्राइम डिजिटल चैनल। अब आप गूगल और गूगल क्रोम पर भी देख सकते हैं आपका विश्वसनीय चैनल शहर क्राइम डिजिटल चैनल को। आप सभी के सहयोग और प्यार से गूगल ने भी सराहा शहर क्राइम डिजिटल चैनल की खबर को। धन्यवाद आप सभी के प्यार और स्नेह का। शहर क्राइम डिजिटल की खबरों को प्रशासन भी लेता है संज्ञान। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल दरबार की, जो मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं। देखिए शहर क्राइम डिजिटल चैनल की विशेष रिपोर्ट। डिजिटल युग में डिजिटल दरबार से बारिश को लेकर खास चर्चा किसानों को बताते हैं। पूर्वानुमान बड़े व्यापारी भी रहते हैं डिजिटल की पोस्ट से सचेत। मध्य प्रदेश में हो रही अलग अलग क्षेत्र में बेमौसम बारिश हर वर्ग के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है, तो वहीं किसानों के लिए तो ये बारिश मुसीबत का पहाड़ लेकर आई है। ये समय किसानों के लिए एक अच्छा माना जाता था, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आज का युग डिजिटल युग बन चुका है, लेकिन इस युग में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समय रहते बारिश का पूर्व अनुमान किसानों को एक लंबे अरसे से देते आ रहे हैं, जिससे किसान बारिश होने से पूर्व ही सचेत हो जाते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमारे रतलाम जिले के शहर क्राइम रिपोर्टर पवन धाकड़ सरसी ने मौसम का पूर्व अनुमान बताने वाले डिजिटल युग में डिजिटल के नाम से जाने वाले डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया से खास चर्चा की। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसानों के लिए एक मसीहा का काम करते हैं। किसान सहित व्यापारी लोग भी एक बड़े आर्थिक नुकसान से बचते हैं। आइए हम जानते हैं सिसोदिया जी को किसानों तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आगे का मौसम कैसे रहने वाला है। सुनते हैं डिजिटल दरबार का संदेश शहर क्राइम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज चैनल और आज हम बात करेंगे किसानों के मसीहा, जो बारिश से पहले किसानों को अवगत करवाते हैं सारी जानकारियां। शहर क्राइम न्यूज चैनल पर पहली बार हमसे जुड़े हैं सुमेर सिंह डिजिटल दरबार। डिजिटल दरबार जी, आपका स्वागत है क्राइम न्यूज शहर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, किस प्रकार से आप बारिश से पहले किसानों को सचेत कर देते हैं और क्या अनुभव आपका रहता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। जैसा भी अपडेट होता है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को अवगत करवा देता हूं जी कि आपके क्षेत्र में अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से जो बन रहा है वो कैसा इम्पेक्ट डालने वाला है, किस जिले में कैसी बारिश होने वाली है। तो किसान भाई उसको कुछ दिन पूर्व जानकर अपना जो खेती का काम है वो समेट लेते हैं समय पूर्व, जिससे उनको अभी पिछले 3-4 सालों से मैं वेदर की जो फोरकास्टिंग कर रहा हूँ उनसे काफी राहत मिली है और नुकसान जो है वो बहुत कम हो गया है उनका। जी, और इस बीच लोगों के आपके पास कई कॉल मैसेज भी आते होंगे, उनको किस तरह से आप फॉलो करते हैं हुकुम? देखिए, एक मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इसके साथ साथ में फोन तो आते हैं किसानों के, जी पर मैं बहुत कम ही रिसीव कर पाता हूँ क्योंकि कृषि कार्यों की व्यस्तता ज्यादा होती है और किसानों को मैं जब सूचना देता हूँ तो वो सूचना मेरे ऊपर भी लागू होती है कि जल्दी से जल्दी खेती का काम निपटा लो अन्यथा बारिश आ जाएगी। तो फिर भी मैं जितना भी संभव हो सकता है जानकारियां किसानों को देता हूँ। फोन उठाता हूँ, किसी के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम होता है, जी किसी के यहाँ पगड़ी का कोई कार्यक्रम होता है, 13वीं का, तो इन चीजों को मैं स्पेशली फोकस करके और खुद थोड़ी देर समय बिताकर सोशल उस पे अपने सिस्टम पे मैं देखकर उनको सटीक अनुमान बताता हूँ कि आपके यहाँ कार्यक्रम है तो आपको घर पे करना है या किसी धर्मशाला में करना है। जी, बिल्कुल। अगर वहीं भी बात करें तो आप लगातार सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। लगातार आप कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में आपका आना जाना रहता है, वहां बिल्कुल। पहुंचते हैं तो वहां के जो आपके बीच जो दर्शक रहते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर मित्र लोग रहते हैं, उनकी आपके बीच में क्या प्रतिक्रिया आप महसूस करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। किसानों के बीच में अब मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है वो ऐसा बन गया है कि किसान सुबह उठकर चाय के बाद में जब किसी चीज की लत रहती है तो वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को खोलकर देखता है। जी दूसरी लत ये है किसानों की कि आज क्या अपडेट है, अपने को काम करना है या नहीं करना है। तो जब ये सभी जानकारियां किसानों को मैं 4 साल से देता आ रहा हूँ, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ, तो जब मैं किसानों के यहाँ किसी प्रोग्राम में या कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक स्वागत के तौर पे जब वो भीड़ इकट्ठा होती है आसपास और सेल्फियां जब चालू होती है पकड़ जी पकड़ के, कोई इधर से सेल्फी ले रहा है, कोई उधर से, कोई इधर फोटो खिंचवा रहा है, जी तो ये एक अनुभूति मुझे एक ऐसा एहसास करवाती है कि मैं खुद एक मुख्यमंत्री हूँ जी प्रदेश का। जी ये किसानों का प्रेम है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर आप कहाँ कहाँ बारिश की जानकारी देते हैं और किन किन प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव रहते हैं? जी, ये सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप लेवल पे एक काम चालू किया था जी छोटे स्तर पर, जब मेरे गांव के लोग देखते थे मुझे आज से 4 साल पहले। जी उसके बाद में अन्य लोगों के भी फोन आने लगे कि यार हमारे यहाँ कार्यक्रम है तो
क्या होगा, बारिश आप जो बता रहे हो वो हो रही है। धीरे धीरे मैंने इसको फेसबुक पे डालना चालू किया। फेसबुक पे 2 लाख से 2.5 लाख के लगभग परिवार बन गया है। जी इसके साथ में मैंने एक और फेसबुक पे आईडी बना ली, उस पर भी 1.5 लाख का परिवार बन गया। इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख पब्लिक जुड़ चुकी है। और मैंने अभी सडनली इस जो मानसून गया 2025 का, इसमें यूट्यूब पे भी चैनल चालू किया, तो उस पे भी 75,000 सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी आपके जो लगातार आप मार्गदर्शन किसानों को देते आ रहे हैं, लगातार किसान उस चीज को फॉलो भी करते आ रहे हैं, जी तो किसानों को कहीं ना कहीं आमदनी में फर्क पड़ा है इससे? जी ये तो खुद किसान बताते हैं। जी जब मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पर कि आपने जो बताया था कि जी बारिश का स्पेल आने वाला है, तो हमने हमारा जो खेती का काम बचा हुआ था, किसी की मक्का रखी हुई थी, किसी की फसल लहसुन रखी हुई थी, किसी की सोयाबीन रखी हुई थी, तो आपके वीडियो को देखकर हमने काम समेट लिया, और नुकसान जो था हमारा होने वाला वो आपके वीडियो को देखकर हमारा नुकसान बच गया। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो किसानों को इस चीज का अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। ये खुद किसान बता रहे हैं, ये मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। किसानों के कमेंट में अधिकांश कमेंट ऐसी आती है, कई कमेंट ऐसी भी आती है कि आपने बोला था बारिश आएगी, और हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था तो हमने बगैर विलंब किए धर्मशाला में शिफ्ट कर लिया। बारिश बहुत हुई तो वैवाहिक कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो रहा है उनको। अब बात करें आपके नाम की लेकर। जी आपका नाम जैसे कि सुमेर सिंह दरबार के नाम से आपको जाना पहचाना जाता है, लेकिन बिल्कुल। आपको एक नया नाम मिला है, डिजिटल दरबार। जी क्या है इसका उद्देश्य, क्या है मूल उद्देश्य, क्या है इसका? देखिए, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और खेती का रकबा थोड़ा ज्यादा भी है मेरे यहाँ। 125 बीघा जमीन इंदौर जिले से निवासरत हूँ मैं। जी इंदौर के पास में गांव है। तो जब वो सुमेर सिंह सिसोदिया स्कूल का नाम था, तो मैं जब किसानों को मौसम की जानकारियां देने लगा, तो वो क्या किसान भाई उनको देखकर बोलते थे कि आपने जो भी जानकारी यहाँ से भी निकालते हो वो प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है, बहुत डिजिटल है, आप डिजिटल तरीके से जानकारी देते हो। और दरबारों में सबसे ज्यादा हालांकि मैं राजपूत कास्ट से हूँ, तो जी दरबार जब सरनेम लगती है हमारे जी। इसमें। तो किसानों ने खुद बोला कि यार आप डिजिटल तरीके से जानकारी देते हो, बाकी दरबारों में सबसे हटके आपको बनाती है। तो धीरे धीरे ये टैगलाइन बन गई डिजिटल दरबार के, तो मैंने भी इसको अपना लिया और मैं खुद डिजिटल दरबार लगाने लग गया। तो कहीं ना कहीं दरबार इसमें आपको बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप भी झेलने को मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपने शायद शुरुआत करी होगी तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, और आज उन कठिनाइयों को भी झेलकर आप इस बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कठिनाइयां तो शुरुआती दौर में हर इंसान को आती है। जब मैंने मौसम की जानकारियां देना चालू करी, तो जो सरकारी मौसम विभाग है उससे पहले भी मैं फोरकास्टिंग करने लग गया। तो कहीं ना कहीं उंगलियां मेरी तरफ उठी कि आप किसानों को जानकारी देते हैं, इससे भगदड़ मचती है, आप किसानों को जानकारी देना बंद कीजिए। अब वो कारण क्या था मैं तो नहीं जान पाऊंगा कि क्या था विशेष, और इसके अंदर को जाना भी नहीं है। हो सकता है किसान आरोप लगाने लग गए हो कि सरकारी मौसम विभाग जो है वो जानकारी नहीं दे रहा है, और ये किसान का बेटा जानकारी दे रहा है। तो इसका विरोध मुझे झेलना पड़ा। बाकी थोड़ा बीच में डर भी गया था मैं, क्योंकि उस समय मेरा खुद का एक लेवल कम था किसानों के बीच में। जी पर आज लाखों लोगों का जब परिवार बना, तो मुझे किसी चीज का डर भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूं। तो बड़ी बड़ी राजनीतिक जो मेरे पास में डराने धमकाने के लिए फोन आते हैं, तो उसको मैं इग्नोर करके मैं मेरा काम करता रहता हूं, और जो भी परेशानी आती है वो मैं मेरे स्तर से निपट लेता हूं उनके कहीं से। ना कहीं आपने ये एक जिक्र किया है कि सरकारी प्लेटफॉर्म पर जो आप डालते हैं उसमें आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन एक बात ये भी है कि सरकारी प्लेटफॉर्म जब बारिश की चेतावनी देता है उससे पहले आपके प्लेटफॉर्म पर आपके नाम से होर्डिंग जारी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि जैसे किसानों को मैंने अभी जो बारिश का दौर चल रहा है, आज 31 अक्टूबर है, तो पिछले जो 5-6 दिनों से बारिश का दौर चल रहा है, इसकी फोरकास्टिंग में दीपावली के भी 8 दिन पहले से कर रहा था। जी और मैंने किसानों को बोल दिया था दीपावली के 8 दिन पहले से, दीपावली के 8 दिन बाद में क्या होने वाला है। 15 से 16 दिन का अनुमान था मेरा। मैंने जी बताया भी था कि 25 तारीख के बाद में फिर उलटफेर होने वाला है, अपना काम जल्दी निपटा लीजिए किसान भाइयों। तो किसानों ने उसको निपटाया। हालांकि मौसम विभाग ने उस समय कुछ फोरकास्टिंग जारी की थी, नहीं जारी की थी, वो मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने 16 से 17 दिन पहले बोल दिया था, जो किसान उस चीज का अनुभव करके जो अपना लाभ ले चुका है। जी। शहर क्राइम न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शहर क्राइम न्यूज चैनल के लाखों दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा परिवार बन चुका है मेरा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। तो यदि आपको भी फसल या फिर कहीं कार्यक्रम करने में या वो
और कोई, हालांकि अब तो व्यापारी लोग भी जुड़े हुए हैं, मंडियों में माल उतारना, प्याज उतारना, नहीं उतारना, वो मेरे को मैसेज करके पूछ लेते हैं, जी। तो मैं उनको बता भी देता हूँ ताकि उनका भी नुकसान होने से बच जाए। तो यदि आप लोग भी सटीक जानकारी मौसम की लेना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिजिटल दरबार नाम से चैनल है, आईडी है, उसको जरूर फॉलो अच्छा, सब्सक्राइब कहीं ना कहीं कीजिएगा। आप किसान तो सीधे आपसे जुड़े ही है, व्यापारी लोग भी आपसे जुड़े हुए, तो व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं काफी आपके संदेश के, आपके इस माध्यम से काफी मतलब व्यापारी लोगों को भी फायदा हो रहा है। अरे बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा, उनके लिए सोने पे सुहागा है। उनको जी। प्लेटफार्म पे माल उतारना चाहिए या फिर चद्दर सेट के नीचे उतारना चाहिए, ये मेरे वीडियो को देखकर वो डिसीजन लेते हैं। गत रात्रि में 3 व्यापारियों के फोन आए थे, इंदौर मंडी से, एक बदनावर से भी आया, एक जी। रतलाम से भी आया था। क्या अभी प्याज की आवक बढ़ी हुई है तो हम प्लेटफार्म पर नीचे खाली करें या फिर आवक को बंद करवा दें? तो मैंने कहा देखो, बारिश तो सर अभी अपने का 2 नवंबर तक देखने वाली है, बाकी आज 31 अक्टूबर को ज्यादा रहेगी। तो किसान भाई उनको मंडियों में से सूचना जारी कर दी गई कि अब माल ना लाए। आज अधिकांश मंडियां बंद भी है, क्यों? क्योंकि मौसम की जानकारी मैंने उनको सबको दे दी थी। तो इंदौर, बदनावर, अपने आसपास की जो भी मंडियां, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, ये सभी मंडियां आज लगभग लगभग बंद है। जी। तो व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, इसीलिए वो जुड़े हुए हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह जी, डिजिटल दरबार क्राइम न्यूज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।